अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो वीडियो है ये कनोला, सरसों और राया के हवाले से 10 अहम पॉइंट्स पे मुश्तमिल है कि वो कौन से 10 काम ऐसे हैं जो आप मुनासिब हिसाब से करेंगे, वक्त पे करेंगे और उनको लेके चलेंगे तो आपकी पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा और आपको अच्छी पैदावार मिलेगी, पैदावार में बूस्ट आएगा, आपकी जो फ़ी एकड़ यील्ड है उसमें खातिर खा इजाफा होगा। आप सुनते हैं लोगों से कि इसका पोटेंशियल इतना है, इस वैरायटी का पोटेंशियल इतना है, इस वैरायटी का पोटेंशियल इतना है। तो हम किस तरीके से पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं, आज की ये वीडियो इन तमाम बातों पर मुश्तमिल है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारा चैनल एग्री इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि आज की वीडियो में 10 पॉइंट ऐसे डिस्कस करूंगा जिनकी वजह से हमारी जो फसल को है वो बूस्ट मिलेगा, हमारी फसल की जो यील्ड है वो बढ़ेगी, पैदावार अच्छी होगी और कीड़ों मकोड़ों से भी महफूज रहेगी। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है आपकी ज़मीन का इंतखाब। अगर आप ज़मीन का इंतखाब अच्छा कर लिया, अगर आपकी ज़मीन कलराठी है, सेम ज़्यादा है और इस तरह के उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो फिर उस ज़मीन में आप राया, सरसों या कनोला काश्त ना करें। इसके लिए मैरा, रेतली मैरा या ज़रखेज़ ज़मीन मौजू है। ऐसी ज़मीन जिसमें 24 घंटे के अंदर अंदर पानी निकल जाए और वो ज़मीन वापस खुश्क हो जाए, उसमें चल सकें आप, इस तरह की ज़मीन जो है वो राय के लिए ज़्यादा मौजू है। ताहम भारी मैरा ज़मीन में भी इसकी काश्त कामयाबी से की जा सकती है, लेकिन कलराठी और सेम ज़्यादा ज़मीन में इसकी काश्त हरगिज़ ना करें। दूसरा, ज़मीन के इंतखाब के बाद सबसे अहम मरला ये है कि आप तरीका काश्त कौन सा अडॉप्ट करते हैं। तरीका काश्त के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो आपको चाहिए या तो लाइन सोइंग पे आएँ या रिज सोइंग पे आएँ। कोई चीज़ इस तरह की ना कर सके तो फिर आप छठे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहली कोशिश प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि या आप लाइन काश्त करें या आप वो खेलियों पे या रिज सोइंग की तरफ आएँ, वो काश्त करें। उसके बाद अगली जो अहम चीज़ है वो इब्तदाई खादों का इस्तेमाल है और मुतवाज़न खादें जो बाद में भी हमने इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे मैं लफ्ज़ इब्तदाई पे ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपने काश्त से पहले फास्फोरस वाली खाद और नाइट्रोजन और पोटाश वाली खाद मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल ना की तो आपकी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। अक्सर हमारे काश्तकार यही करते हैं कि इब्तदा में खादें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब वो बाद में अब खाद इस्तेमाल करते हैं तो वो उतनी अफादियत उनकी नहीं होती जितनी अफादियत उस वक्त होगी जब आप शुरू में उस खादों का इस्तेमाल करके लेके जाएंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो करना क्या है कि आपने 1 बोरी DAP, एक हाफ बैग से 1 बैग तक SOP पोटाश और 3 किलो बोरान और 3 से 4 किलोग्राम आप सल्फ़र, ये इब्तदा में ऐड करके उसके बाद आप आखिरी हलसोगे से पहले इसको ऐड करें, उसके बाद हलसोगा चलाएं और फिर आप जो तरीक़ाकार अडॉप्ट करने जा रहे हैं उसके मुताबिक सीड का इस्तेमाल कर लें। अगर आप रिज सोइंग पे जा रहे हैं तो फिर आप छटा दे के फिर खेले निकाल देंगे, और लाइन सोइंग पे कर रहे हैं तो फिर आपके पास वो ड्रिल मौजूद है और ड्रिल के ज़रिए से आप काश करेंगे। ये और उसके बाद जो हमारी बाकी खाद बच जाएगी वो ये होगी कि जब हम पहला पानी लगा रहे होंगे उस पहले पानी के साथ हम आधी बोरी यूरिया देंगे और उसके साथ 2-3 किलो सल्फ़र दे देंगे, और फिर अगला जो पानी हम लगाएंगे जब भरपूर फूलों पे आ जाएगी उस पानी के साथ आधी बोरी यूरिया हम फिर देंगे और 2-3 किलो 4 किलो सल्फ़र हम ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारा तकरीबन 12 किलो तक, 8 से 12 किलो तक हम सल्फ़र टोटल इस्तेमाल करेंगे। 1 बैग टोटल यूरिया का हम इस्तेमाल करेंगे और उसको 2 किस्तों में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी खाद इसकी मुकम्मल हो जाएगी। खादों के बाद अगला जो अहम है वो किस्म का इंतखाब है। किस्म का इंतखाब आप सुपर राया है, बहुत अच्छी वैरायटी है, आपके इलाके की वैरायटी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। बागो बहार राया है, वो बहुत अच्छी वैरायटी है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कनोला की बात करूं तो सांदल कनोला है, आरी कनोला है, सुपर कनोला है, रचना कनोला है, ये मुख्तलिफ वैरायटीज़ कनोला की मौजूद हैं। खानपुर कनोला के नाम से भी मौजूद है। ये इनमें से आप इंतखाब करें, वो वैरायटी इंतखाब करें जो आपके लिए सूटेबल हो।
अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ पे राया की वैरायटीज़ ज़्यादा सूटेबल हैं और दूसरे इलाकों में वो कनोला की वैरायटीज़ ज़्यादा सूटेबल हैं। तो इसके बाद अगली जो मरहला है वो छिदराई का है। जब भी आप काश्त करें, उगाओ के बाद उसको देखें, 3-4 इंच के जब हमारे पौधे हो जाएं तो उनको गौर से देखें। अगर किसी जगह पे वो इकट्ठा वो झुंड सा बना हुआ है, इकट्ठे पौधे हैं, तो उनको छिदराई करें। ये 4 से 6 इंच के फासले पे पौधे से पौधे का फासला होना चाहिए। तरीका काश्त आपका कोई भी हो, लेकिन ये आपने मेंटेन करना है ताकि पौधे से पौधे का फासला 4 से 6 इंच हो जाए। अगर आपकी हार्वेस्टिंग कंबाइन हार्वेस्टर से, तो फिर आपके जो पौधों की तादाद 4 इंच की रखनी चाहिए पौधे से पौधे की। लेकिन अगर आप हाथ से करनी है तो आप 6 इंच फासला रखेंगे, तो इसके हिसाब लेके चलेंगे। ये बहुत अहम है पॉइंट है छिदराई के हवाले से। जड़ी बूटियों के हवाले से ये है, अगर रिच सोइंग की पे जाते हैं तो आपके पास मौका होता है कि आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ड्रिल काश्त में या छठा काश्त में ये स्प्रे नहीं होता। तो लिहाजा आप लाइन काश्त करेंगे तो जड़ी बूटियों का तदारक भी हम आसानी से कर सकेंगे। आपको जानते हैं कि जड़ी बूटियों के हवाले से जो ऊपर वाला स्प्रे है वो मौजूद नहीं है, उगाओ के बाद वाला पहले वाला ही है। अगर आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ लोग डबल रौनी करके 2 दफ़ा ज़मीन तैयार करते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक जड़ी बूटियों का मसला हल हो जाता है। कीड़े मकोड़ों के हवाले से मैं बात कर रहा था कि एक पानी जो है वो पहला पानी और कीड़े मकोड़ों का जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट में साथ साथ डिस्कस करता हूँ। 7 और 8 पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप 1 माह के बाद उगाव हो गया, उगाव के 1 माह के बाद आपने पहला पानी लाजमी लगाना है। और उसके हमें 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक फ़ायदा कि हमारा जो फसल है वो बाकी जो ज़मीन में बड़ी खुराक है वो उस खुराक को भी इस्तेमाल करना शुरू हो जाएगी और हमारे फसल जो है वो झाड़ बनाना शुरू कर देगी। और दूसरा हमें फ़ायदा ये होगा कि मुख्तलिफ कीड़े मकोड़ों के लार्वे उसमें मौजूद हैं, वो लार्वे जो हैं पानी की वजह से वो तलफ हो जाएंगे और हमारी फसल हरी भरी हो जाएगी, हशाश बशाश हो जाएगी। तो इस दौरान उगाओ के फ़ौरन बाद और इस दौरान अगर आपको महसूस हो मुख्तलिफ जो मच्छर और इस तरह के कीड़े मकोड़े आते हैं, चोर कीड़ा आ जाता है, साफ फ्लाई के भी मतलब वो परवाने नज़र आते हैं, पेंटेड बाग भी आपको नज़र आती है, तो इसके लिए आप लैम्डा साइलोथ्रीन जो है वो 2 ml फ़ी लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे कर दें, तो ये इब्तदाई तौर पे उनको कवर कर लेती है और फसल हमारी महफूज हो जाती है। अगला है पहला पानी की बात भी होगी, उसके बाद आखिरी पानी। आखिरी पानी आपने फसल को देखना है जब आपकी फसल तमाम फलियां बना चुके और दाने की भराई का अमल शुरू हो जाए और कोई फूल आपको नज़र आ रहा हो, तो उस वक्त आप जो आखिरी पानी आप इसको लगाएं। लेकिन आखिरी आप पाशिक को बड़े एहतियात से लगाना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना, हल्का पानी लगाना है ताकि उससे फसल आपकी गिरे ना, नुकसान ना हो। और उसके बाद आखिरी जो अहम मरला है वो बर वक्त बर्दाश्त और उसकी थ्रेशिंग है। ये मरहला भी बहुत अहम है। इसमें आपने देखना ये है कि अगर आपने थ्रेशिंग करानी है या किसी और तरीके से वो उसको निकालना है, तो उसके लिए आपकी कैनोला वैरायटी जितनी हैं उनकी फलियां अगर 50% रंग बदल लें तो फिर आपने उसको हार्वेस्ट कर लेना है, काट लेना है। और अगर कनोला राया वैरायटीज़ हैं तो वो 60 से 70% तक आपकी फलियां अगर रंग बदल लें तो फिर आपने उसको काट लेना है। लेकिन अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर से कर रहे हैं तो फिर इसको 90% तक जाने दें और मुकम्मल पकने दें। वहाँ पे खड़ी खड़ी और वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो 4 इंच का फासला होगा, 4 इंच के फासले की वजह से वो गिरेगी भी नहीं, एक दूसरे के सहारे पे रहेंगी और पूरा प्लाट जो है, पूरा खेत जो है वो आपका यकजान होगा, तो उससे आपका नुकसान कम होगा। बारिश से नुकसान थोड़ा बहुत होता है लेकिन आंधी से गिरेगी नहीं और आपका घेरा भी नहीं होगा। तो कंबाइन हार्वेस्टर से अगर आप करना चाहते हैं तो वो 4 इंच का रखेंगे और 90% तक फलियाँ पक जाएंगी, तो फिर आप उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे और उसको लेके चलेंगे। तो ये 10 ऐसे पॉइंट मैंने डिस्कस किए आज की इस पूरी वीडियो में कि किस तरीके से हम लेके जा सकते हैं। मुनासिब ज़मीन का इंतखाब है, मुनासिब तरीक़ा काश्त है, इब्तदाई खादों का इस्तेमाल है, किस्म का इंतखाब है, छिदराई आपने ज़रूर करनी है, जड़ी बूटियों का तदारक, मकोड़ों का कंट्रोल आपने मुकम्मल करना है। पहला पानी उगाओ के 1 माह के बाद लाजमी पहला पानी लगाना है। आखिरी पानी जब मुकम्मल फलियां बन जाएं और कोई फूल मौजूद हो तो उस वक्त लगाना है। और राया वैरायटियों की 75%, 60 से 75% तक फलियां अगर रंग बदल लें तो हार्वेस्टिंग करनी है। कनोला वैरायटी में 50% तक रंग बदलें तो आपने करनी है। और अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर से करने जा रहे हैं तो फिर आपने 90% तक उसको रंग बदलने देना और उसके बाद आपने करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।